समाधि सुखम, इस शब्द को समझ लेना जरूरी है। तुमने बहुत से सुख जाने, कभी भोजन का सुख, कभी स्वास्थ्य का सुख, कभी प्यास लगी तो जल से तृप्ति का सुख, कभी शरीर भोग का सुख, संभोग का सुख। तुमने बहुत सुख जाने, लेकिन इन सुखों के संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी है, और वो ये कि उन सुखों के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें प्यास ना लगे तो पानी पीने की तृप्ति भी ना होगी। प्यास की पीड़ा तुम झेलने को राजी हो तो पानी पीने का मजा तुम्हें आएगा। दुख पहले और दुख लंबा और सुख क्षण भर, क्योंकि जैसे ही कंठ से पानी उतरा तृप्ति हो गई, फिर दुख, फिर प्यास। भूख न लगे, भूख की पीड़ा ना हो तो भोजन की कोई तृप्ति नहीं। इसलिए एक दुनिया में बड़ी दुर्घटना घटती, जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं। वे भोजन का मजा ले सकते थे, उन्हें भोजन में सुख आता, क्योंकि वे बड़ा दुख झेल रहे हैं भूख का। और जिनके पास भूख नहीं है उनके पास भोजन है, वे भोजन का सुख ले नहीं पाते, भोजन से दुख ही मिलता उनको उल्टा। जब तक तुम्हें प्यास लगती है तभी तक तुम्हें पानी की तृप्ति है, लेकिन तुम ऐसा जीवन जी सकते हो जिसमें प्यास ना लगे। धूप में मत जाओ, श्रम मत करो, आराम से घर में रहो, प्यास ना लगेगी। तब तुम सोचते हो कि अब खूब मजे से पानी पियो और सुख भोगो, तो तुम पाओगे अब पानी पीने में कोई सुख नहीं। जिस आदमी ने दिन भर श्रम किया है उसे ही रात सोने का सुख मिलेगा। अभी बड़ी कठिन बात हो गई, अगर रात सोने का सुख चाहिए तो दिन मजदूर जैसी जिंदगी चाहिए। कठिनाई यह है कि दिन तो तुम चाहते हो एक अमीर सम्राट जैसा, और रात की नींद भी मजदूर जैसी। ये नहीं हो सकता। बाहर के जगत में सुख और दुख जुड़े हैं, इसलिए जिस दिन तुम्हारे पास महल आ जाएगा उसी दिन नींद खो जाएगी। जिस दिन तुम सैया का इंतजाम कर लोगे सुखद, उसी दिन तुम पाओगे करबड़ बदलने के सिवा और कोई उपाय नहीं। और देखो मजदूर को, वो सो रहा है वृक्ष के नीचे, कंकड़ पत्थरों का भी उसे पता नहीं, मच्छर भी काट रहे हैं उसका भी उन्हें कुछ पता नहीं, गर्मी है पसीना बह रहा उसका भी उसे कुछ पता नहीं। ये सब गौण है। उसने दिन भर इतनी पीड़ा झेल ली है कि रात का सुख अर्जित कर लिया। दुख की कीमत चुकानी पड़ती है सुख पाने के लिए संसार में। यहां हर सुख के साथ दुख जुड़ा है, और आदमी यही एक मजबूरी में उलझा हुआ है। वो चाहता है सुख बचे और दुख कट जाए। ये नहीं हो सकता। यही हमने हजारों साल से कोशिश की कि दुख कट जाए और सुख बच जाए। हम जो कर रहे हैं कोशिश, वो संभव नहीं हो पाती। निश्चित दुख कट जाता है, लेकिन उतना ही सुख कट जाता है। दुख हम चाहते नहीं, सुख हम चाहते हैं, इसलिए बड़ी झंझट है। समाधि सुख का क्या अर्थ है, जिसके साथ दुख बिल्कुल नहीं। समाधि सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं। समाधि सुख किसी भूख में लिया गया भोजन नहीं। समाधि सुख श्रम करके रात में ली गई निद्रा का सुख नहीं है। समाधि सुख के साथ दुख का कोई भी संबंध नहीं। वही अंतर है सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में। समाधि सुख सिर्फ होने का सुख है, उसके साथ कोई त्रसा, कोई तृष्णा, कोई दुख नहीं जुड़ा है। वो सिर्फ होने का आनंद है। इसलिए शिव कह रहे हैं लोकानंदा, अस्तित्व का आनंद है। तुम हो, बस इतनी ही बात आनंदपूर्ण है। इसमें कोई त्रसा और पीड़ा और इस सब का कोई संबंध नहीं। फिर ध्यान रहे कि आत्मा की न तो कोई प्यास है न कोई भूख है। इसलिए वहां कोई भूख और प्यास और उनकी तृप्ति से होने वाला सुख तो हो नहीं सकता।
सारी भूख प्यास शरीर की है, इसलिए शरीर के सुख दुख से जुड़े ही रहेंगे। जो आदमी भी शरीर के सुख लेना चाहता है उसे दुखों की तैयारी रखनी चाहिए, और जितनी वो दुख की तैयारी रखेगा उतने ही शरीर के सुख ले सकता है। आत्मा का सुख शुद्धतम सुख है, वहां दुख का कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो केंद्र पर घटता है। परिधि पर तो तुम शरीर हो, शरीर परिधि है, वो तुम्हारा घेरा है घर का, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा बाहरी वर्तुल है। केंद्र पर तुम आत्मा हो, वहां एक नए सुख का आविर्भाव होता है। वो सुख सिर्फ होने का सुख है, सिर्फ होना मात्र। वहां दुख की कोई खाई नहीं है और वहां सुख का कोई शिखर नहीं है। वहां ऊंचाइयां नीचाइयां नहीं है, वहां पाना खोना नहीं है, वहां दिन रात नहीं है, वहां श्रम विश्राम नहीं है। वहां तुम सिर्फ हो, वहां शाश्वत होना है। उस शाश्वत होने की एक दशा है जो बड़ी रसपूर्ण है। उस रस में कभी विघ्न नहीं पड़ता, इसलिए उसे संत सनातन शाश्वत कहते हैं, नित्य कहते हैं। उस रस में कभी भी बाधा नहीं आती। कबीर ने कहा है वहां अमृत रस झरता ही रहता है, एक सा एक रस। यहां भी वर्षा होती है, लेकिन उस वर्षा के लिए गर्मी का होना जरूरी है। जब गर्मी से तुम उत्तप्त हो जाते हो, पृथ्वी दरार पड़ जाती है, सब तरफ वृक्ष चीख पुकार करने लगते हैं, सब तरफ त्राह त्राह मच जाती है गर्मी से, तब वर्षा होती है। तुम कहोगे ऐसा बेहुदा नियम क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि वर्षा हो और त्राही त्राही ना हो? लेकिन तब तुम्हें पूरी व्यवस्था समझनी पड़े, गणित समझना पड़े। ये त्राही त्राही मचे तो ही बादल निर्मित होते हैं। जब भयंकर धूप पड़ती है तो पानी भाप बनता है, जब पानी भाप न बने तो वर्षा नहीं हो सकती। तो जब पानी भाप बन जाएगा, आकाश में बादल सघन होंगे, और जब बादल इतने सघन हो जाएंगे कि उनको बरसना ही पड़ेगा, तभी वर्षा होगी। तो वर्षा के पहले भयंकर गर्मी जरूरी है। आत्मा के जगत में विपरीतता नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं है, इसलिए हम उसे निर्द्वंद अद्वैत इन शब्दों से पुकारते हैं। वहां एक है, वहां दो नहीं है। पर तब तुम्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा वहां किस तरह का सुख होगा, क्योंकि ऐसा तो तुम्हें कोई सुख पता नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हो। कोई पूछ रहा था सिगमंड फ्रायड से कि विक्षिप्तता की क्या परिभाषा है और विक्षिप्तता तक लोग कैसे पहुंच जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा विक्षिप्तता और सफलता इनकी एक ही परिभाषा है, और जो ढंग सफलता तक पहुंचने का है वही ढंग विक्षिप्तता तक पहुंचने का है। क्योंकि जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम तन जाते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम लड़ते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हारे रात दिन चिंता से भर जाते, जब तुम सफल होना चाहते हो तो प्रतिपल तुम भयभीत होते हो कि पता नहीं जीत पाओ न जीत पाओ। तुम अकेले ही नहीं हो, सब सफलता के लिए करोड़ों प्रतिद्वंदी। तब तुम्हारी रात दिन चिंता पीड़ा तनाव, तुम कपते ही रहते हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही तो पागल होने का भी रास्ता है। तो जिनको तुम सफल कहते हो, अगर तुम उन्हें बहुत गौर से देखो तुम उन्हीं तनाव की और बेचैनी की अवस्थाओं में पाओगे जिनमें तुम पागलों को पाते हो। ऐसा हुआ कि जब रूस में खुर्शीव प्रधानमंत्री था तो एक पागलखाना देखने गया। कुछ जरूरी बात उसे याद आ गई तो उसने अपने सेक्रेटरी को फोन करना चाहा, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। वो लड़की जो ऑपरेटर होगी बीच में, उनको ध्यान ही नहीं दे रही थी।
ध्यान न देने का कारण भी था जो पीछे साफ हुआ। खुर्शीव ने बार बार उससे कहा कि शीघ्र नंबर दो, उस लड़की कोई फिक्र ही नहीं की। तो खुर्शीव ने कहा, लड़की तू समझती मैं कौन हूं? जो कि सदा ही सफल पद पर, धन पर पहुंचे आदमी की धारणा भीतर वो पूरे वक्त 24 घंटे कहता रहता, पता है मैं कौन हूं। चाहे बोले ना बोले, भीतर वो यही बोलता रहता, पता है मैं कौन हूं। क्योंकि इसी के लिए तो सारा गंवाया है, इसी पता करवाने के लिए। आखिर नहीं रहा गया। उसने कहा, लड़की तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं खुर्शीव बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री। उस लड़की ने कहा, मुझे पता नहीं कि आप कौन है, लेकिन मुझे पता है कि आप कहां से बोल रहे हैं, पागल खाने से। लेकिन सभी प्रधानमंत्री वहीं से बोल रहे हैं, और कोई जगह है भी नहीं जहां से वो बोले। खुर्शीव एक बार लंदन आया। किसी ने उसे बहुमूल्य कपड़ा भेंट किया था। कपड़ा इतना कीमती था कि वो चाहता था दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दर्जी उसे बनाए। मास्को में भी उसने पूछवाया, जो अच्छे से अच्छा दर्जी था। वो चाहता था एक कोट भी बन जाए, एक बंडी भी बन जाए, एक पैंट भी बन जाए। तो उस दर्जी ने कहा कि मुश्किल, 3 चीजें मुश्किल, 2 कोई भी बन सकती। कपड़ा इतना कीमती था कि वो चाहता था पूरा सूट ही बने। तो वो लंदन ले आया। लंदन के दर्जी ने उसको देखा तो उसने कहा कि ठीक है, एक पैंट, एक कोट, एक बंडी तो बन ही सकती, कुछ कपड़ा भी बचेगा, आपके बच्चे के लिए भी बन सकता। तो खुर्शीव बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, क्या? और मैंने अपने दर्जी को पूछा मास्को में। हद कर दी उस बेईमान ने। वो कह रहा था कि इसमें बस 2 ही चीजें बन सकती। तो लंदन के दर्जी ने कहा, आप उस पर नाराज ना हो, मास्को में आप बहुत बड़े आदमी, ज्यादा कपड़ा लगेगा, लंदन में आप ना कुछ। आदमी पूरे जीवन जिन जिन सुखों की खोज में, सफलताओं की, महत्वाकांक्षाओं की खोज में होता है, उनके साथ साथ उतने दुख झेलने की तैयारी में से गुजरना पड़ता है, और वो दुख तोड़ जाते हैं। इसके पहले कि तुम सफल हो, तुम करीब करीब असफल हो जाते हो। संसार में सफल कोई होता ही नहीं, क्योंकि यहां सफलता की कीमत में इतनी गहरी विक्षिप्तता झेलनी पड़ती है, इतना पागलपन झेलना पड़ता है। जब तक सफलता हाथ में आती है, हाथ में आने योग्य नहीं रह जाती। समाधि का सुख बिल्कुल भिन्न है। वहां मूल्य तुम्हें चुकाना नहीं, क्योंकि जो तुम पाने चले हो वो अभी मौजूद है इसी वक्त। वो कोई भविष्य नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें यात्रा करनी पड़े, चलना पड़े, मेहनत करनी पड़े। वो अभी मौजूद है, इसी वक्त मौजूद है। वो तुम्हें मिला ही हुआ है, वो तुम्हारी स्वभाव सिद्ध संपदा है, और उसकी कीमत में कोई दुख नहीं है। लेकिन तब उसका स्वाद कैसा होगा? तुमने जो भी सुख जाने हैं उनमें से किसी से भी उसके स्वाद का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उन सब में दुख मिश्रित है। तुमने जो जो अमृत जाना है, चखा है, उस सब में जहर पड़ा हुआ है। क्योंकि शरीर के साथ ही ये होगा ही। शरीर में जन्म और मृत्यु दोनों जुड़ी हैं, अमृत और जहर दोनों पड़े हैं। शरीर से तुम जो भी सुख जानोगे उसमें दुख रहेगा ही, लेकिन आत्मा सिर्फ अमृत है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वो शाश्वत है, वहां विपरीत नहीं है, वो सिर्फ जीवन है, शुद्ध जीवन है। इसलिए तुमने जो भी सुख चखे हैं उनकी तिक्तता, उनका कड़वाहट छोड़ दो, उनकी तिक्तता को बिल्कुल हटा दो, तो तुम कल्पना शायद थोड़ी सी कर पाओ। तुमने जो भी सुख जाने उन सब में से उनका विपरीत जो दुख का हिस्सा है वो अलग कर दो, तो थोड़ी सी तुम्हें झलक कल्पना में आ सकती है। लेकिन वो झलक भी पक्की खबर ना देगी
क्योंकि परिधि पर सिर्फ झलकें मिलती हैं। क्योंकि तुम कितना ही सोचो, जो तुमने नहीं चखा है उसके तुम प्रत्यय और धारणा न बना सकोगे। चलना ही पड़ेगा। ये सूत्र बड़े कीमती हैं। विस्मय से भरो, मुड़ो स्वा की ओर, स्वयं में ठहरो ताकि महा ऊर्जा तुम्हें उपलब्ध हो जाए। जीवन तुम्हारा हो परम जीवन। विवेक से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। जागृति से, परम जागृति से निद्रा को तोड़कर, और अस्तित्व का आनंद भोग सकोगे। तब तुम समाधि सुख तुम्हारा है। समाधि सुख के संबंध में कुछ बातें और। एक, जीवन में जो भी सुख तुम भोगते हो वो बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। तुम्हारी योग्यता, अयोग्यता, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, सामर्थ्य, परिवार, संबंध, सब पे निर्भर करेगा। तुम अकेले नहीं हो वहां। अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो उसी सुख को पाने में तुम्हें जीवन भर गंवाना पड़ेगा। अमीर घर में पैदा हुए हो, जल्दी पहुंच जाओगे। अगर बुद्धिमान हो, चालाक हो, होशियार हो गणित में, तो जल्दी पहुंच जाओगे। अगर बुद्धू हो, काफी भटकोगे, पहुंच जाओ संदिग्ध है। शरीर रुग्ण है, मुश्किल पड़ेगा। शरीर स्वस्थ है, जल्दी पहुंच जाओगे। संयोगिक है, हजार बातों पर निर्भर है। लेकिन समाधि सुख किसी बात पर निर्भर नहीं है, अनकंडीशनल है, बेशर्त है। न तुम्हारी बुद्धि पर, न तुम्हारे शरीर पर, न तुम्हारी योग्यता अयोग्यता पर, न तुम्हारी शिक्षा परिवार पर, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष, किसी बात पर निर्भर नहीं। शूद्र ब्राह्मण, हिंदू मुसलमान, किसी बात पर निर्भर नहीं। जवान वृद्ध, कुछ किसी बात पर निर्भर नहीं। बेशर्त सुख है, क्योंकि वो तुम्हारी संपदा है। वो तुम्हारे पास है ही, तुम उसे लेकर ही पैदा हुए हो। तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बस इतनी ही बात है। तुमने विस्मरण किया है, तुमने खोया नहीं है। सिर्फ आंख लौटाओ, मुड़ो पीछे की तरफ और अपने को देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं कि बुद्धिमान ज्यादा समाधि सुख पा लेंगे, बुद्धू वंचित रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बेपढ़े लिखे भी वहां पहुंच जाते हैं, कबीर भी वहां पहुंच जाता है, निपट गंवार बुद्ध भी वहां पहुंचते हैं। और जब दोनों पहुंच जाते हैं तो जरा भी फर्क नहीं है। समाधि सुख जीवन का स्वरूप है। तुम्हारी बाहरी परिधि काली है या गोरी, स्वस्थ या सुंदर, रुग्ण गैर रुग्ण, तुम्हारी बुद्धि में बहुत से शब्द भरे हैं कि थोड़े, शास्त्र तुमने ज्यादा जाने की कम, इस सब से कोई भी संबंध नहीं। तुम्हारा होना पर्याप्त है। तुम हो, इतना काफी है। इसलिए समस्त ध्यान शुद्ध होने की खोज है। जहां तुम शरीर को भी भूल जाओगे, मन को भी भूल जाओगे, वहीं तुम्हें आत्मा का समाधि सुख, अस्तित्व का आनंद उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। किसी भांति बस इतना ही करो कि थोड़ी देर को शरीर तुम्हें स्मरण न रहे, मन स्मरण न रहे। जैसे ही शरीर और मन का विस्मरण होगा, आत्मा का स्मरण होगा। जब तक तुम्हें शरीर और मन का स्मरण रहेगा, आत्मा का स्मरण न रहेगा। क्योंकि शरीर और मन बाहर, आत्मा भीतर, तुम दोनों की तरफ एक साथ न देख सकोगे, एक की तरफ ही देख सकोगे। इस समाधि पहली गर्दन का मोड़ना ही सारा श्रम लेता है। एक बार कुंजी हाथ में आ गई, फिर तुम मालिक हो। फिर जब चाहा तब तुम मजे से संसार में घूमो। तुम्हारे समाधि सुख को कोई छीन ना सकेगा। तुम दुकान पर बैठो, तुम समाधि सुख में रहोगे। तुम बाजार में रहो, तुम समाधि सुख में रहोगे। एक बात घटना शुरू होगी
कि जो तुम्हारी बाहर सुखों की बड़ी दौड़ है वो अपने आप छीन होती जाएगी, क्योंकि जब महान सुख हाथ में आ जाए तो क्षुद्र सुखों की चिंता कौन करता है। जब हीरे जवाहरात हाथ में आ जाएं तो कंकड़ पत्थर आदमी अपने आप फेंक देता है, उन्हें फिर त्यागना नहीं पड़ता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, ज्ञानी कभी कुछ त्यागता नहीं, जो व्यर्थ है वो छूट जाता है। अज्ञानी त्यागते, क्योंकि त्याग उन्हें कष्टपूर्ण है, उन्हें सार्थक का तो कोई पता नहीं, और व्यर्थ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मन पकड़ता है, क्योंकि मन कहता है अभी इसको छोड़ दे रहे हो जो हाथ में, और जो हाथ में नहीं हो उसका क्या भरोसा, वो है भी या नहीं ये भी संदिग्ध है। तो मैं तुमसे कुछ भी त्यागने को नहीं कहता, मैं तुमसे सिर्फ उसका स्वाद लेने को कहता हूं। वो स्वाद तुम्हारे जीवन में महात्याग हो जाएगा। उस स्वाद के बाद तुम्हें दिखाई खुद ही पड़ जाएगा क्या व्यर्थ है, और जो व्यर्थ है उसे कोई भी नहीं पकड़ता, उसे तो लोग अपने आप ही छोड़ने लगते हैं। सुना है मैंने, बंगाल में एक संत हुए युक्तेश्वर गिरी, एक धनी समृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा आप महात्यागी हैं। गिरी खिलखिला के हंसने लगे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये खुद आदमी महात्यागी है और मुझको महात्यागी कहता, तू मुझको मत फंसा। वो आदमी चौंका, उसने तो प्रशंसा में कहा था। शिष्य भी चौंके, क्योंकि गिरी त्यागी थे, इसमें कोई संदेह ही ना था। शिष्यों ने कहा हम समझे नहीं, वो आदमी ठीक ही कहता है। गिरी ने कहा ऐसे समझो कि हीरा पड़ा है और पत्थर पड़ा है, ये आदमी पत्थर पकड़े, मैं हीरा पकड़े हूं, और ये मुझको त्यागी कहता। कौन त्यागी है? महावीर त्यागी है कि तुम? बुद्ध त्यागी है कि तुम? तुम ही त्यागी हो, क्योंकि कचरे को पकड़े हो, समाधि सुख को छोड़ रहे हो, और व्यर्थ क्षुद्र परिधि पर घटने वाली दुख मिश्रित घटनाएं, जहां कुछ भी शुद्ध नहीं है, जहां सभी अशुद्ध है, जहां सभी बासा है, उच्छिष्ट है, उसे तुम पकड़े बैठे हो। संसारी महात्यागी है, लेकिन संसारी सन्यासियों को त्यागी समझते, उनको लगते हैं सन्यासी त्यागी। सच में तो वो दया करते हैं कि बेचारे सब छूट गए, सब छोड़ दिया, कुछ भोगा नहीं। सम्मान भी करते हैं, भीतर गहरे मन में दया भी करते हैं कि ना समझ, बिना भोगे सब छोड़ दिया। कुछ तो भोग लेते, उन्हें पता ही नहीं कि वो किससे कह रहे हैं। सन्यासी को महाभोग उपलब्ध हुआ है, अस्तित्व ने उसे महाभोग में आमंत्रित कर लिया है। तुमसे मैं छोड़ने को नहीं कहता, तुमसे मैं जानने को कहता हूं, स्वाद लेने को कहता हूं। वही स्वाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे जो व्यर्थ है उसका कटना हो जाएगा। व्यर्थ छूट ही जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। आज इतना ही।